हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओमन एकेडमी। देखने को ये आ रहा है कि काफ़ी बच्चों को इंग्लिश में भी डाउट हो रहा है और काफ़ी बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर इंग्लिश की भी क्लास स्टार्ट कीजिए। तो आज आप लोग के हित में ये जो इंग्लिश ग्रामर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये कोई भी स्कूल का बच्चा पढ़ सकता है और कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठने वाला स्टूडेंट भी इसके थ्रू अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर सकता है। हम ये प्रयास करेंगे कि हम अपने वीडियो पे, जो मेरे वीडियो हैं, इस पे मैं थ्योरी पे कम कॉन्सेंट्रेट करूं और कॉन्सेप्ट लेवल पे पढ़ाऊं। तो आज मैं आर्टिकल आपका केवल 5 मिनट में क्लियर करूंगा। देखिए कैसे। देखिए, आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इनडेफिनाइट आर्टिकल, दूसरा डेफिनाइट आर्टिकल्स। इनडेफिनाइट आर्टिकल्स में कौन कौन से आएंगे? ए एंड एन। और डेफिनाइट में कौन से आएंगे? द। ये हो गए, इसके 2 टाइप्स हो गए। और इसके कौन कौन से आते हैं? तो इनडेफिनाइट में ए एन आ गया, डेफिनाइट में द आ गया। अब हम इसके यूजेस की बात करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि आर्टिकल्स का यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एन के बारे में जानते हैं। एन का यूज कहां से करना है? जो हिंदी में स्वर होते हैं आ से लेकर आहा तक, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन आता है तो आप वहां पे एन का यूज कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान ये हमें देना है कि इसमें जो री ऋषि आता है इसको छोड़ना है। तो री ऋषि को छोड़कर अदर जो भी स्वर आएंगे हिंदी के प्रोनाउंसिएशन में, उसमें हम एन का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ए का यूज। तो ए के यूज के लिए ध्यान देना, जो हिंदी के व्यंजन होते हैं, मतलब का से लेकर ज्ञा तक, का से ज्ञा तक के जो भी प्रोनाउंसिएशन में आएगा उसमें हम ए का यूज करेंगे। और दूसरी चीज ध्यान ये रखना, हमने इसमें री ऋषि को छोड़ा था, इसमें री ऋषि को आपको ले लेना। री ऋषि को लेकर अगर री ऋषि का प्रोनाउंसिएशन आता है तो भी हम ए का यूज करेंगे। अभी हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो में कंटिन्यू जुड़े रहें। इसके बाद हम जानेंगे अब दा का यूज। अब हम बात करते हैं कि दा का यूज कैसे करना है। तो दा के यूज में आपको कुछ चीजें, कॉमन सी चीजें याद रखनी है। जैसे कि अगर किसी भी यूनिक चीज की बात हो रही हो तो आप दा का यूज कर सकते हैं। किसी फेमस चीज की बात हो रही हो तो आप दा का यूज कर सकते हैं। आप अगर रिवर्स की बात कर रहे हो, रिवर्स मींस नदियां जो होती हैं, उनके नाम के पहले भी दा का यूज कर सकते हैं। आप जो इकलौते यूनिक में से आप समझ गए होंगे, जो इकलौते अर्थ होता है, मून होता है। फेमस भी आप समझ गए होंगे, कोई भी फेमस प्लेस हो। हाँ, कुछ यहाँ पे जैसे कि हिस्टोरिकल प्लेस हो सकते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस मीन्स ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, उन पे भी आप यूज कर सकते हो। ताजमहल में द ताजमहल, द कुतुब मीनार। आप न्यूज़पेपर के सामने भी कर सकते हो। न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर के साथ साथ, अगर हम बात करें न्यूज़पेपर के साथ साथ होली बुक्स, मतलब जो हमारे पवित्र ग्रंथ होते हैं, होली बुक, होली बुक पे भी यूज कर सकते हो। द रामायण, द महाभारत, द गीता, द भागवत गीता जिसको आप बोलते हैं, होली बुक के साथ साथ क्या कर सकते हैं हम? मान लीजिए अगर हमारे पास जैसे रिवर्स का यूज करते हैं आप, होली बुक्स हो गई आपकी। अब इसी के साथ साथ पीक्स, जो पहाड़ियां होती हैं, उसके नाम के पहले भी आप कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप समुद्रों के नाम के पहले भी कर सकते हो। सीज होते हैं, इसको ओशियंस बोलते हो, एक्सेट्रा। इस टाइप की चीजें जहां भी अन्य आ रही हैं तो आप दा का यूज कर सकते हैं। फाइनली अब हम आते हैं प्रैक्टिस सेशन। चलिए तो चलते हैं प्रैक्टिस सेशन। अब हम आते हैं प्रैक्टिस सेशन में कि आप ए एंड दा का यूज कैसे करेंगे। चलिए बात करते हैं। टेबल, देखिए टेबल, इसका प्रोनाउंसिएशन देखना है। टा क्या है? आपका व्यंजन है। तो मैंने बताया था जब व्यंजन आएगा हिंदी का तो आपको ए का यूज करना है। चेयर में चार आया है, बस शुरू का पकड़ना है हमें। चार आया है तो भी व्यंजन है, ए लगाइए। मैन, मैन में क्या आ रहा है? माँ आ रहा है, इसमें भी ए लगेगा। अब बोलेंगे आप लोग ए का करवा रहे हैं, चलिए आप कुछ डिफरेंट करते हैं। मून, मैंने बोला मून जो है, चंद्रमा जो है, ये यूनिक है। हमारे पास चंद्रमा एक ही है ना, इकलौता है। तो जब मैंने बोला यूनिक अगर होगा तो दा लगाना है। एनिमल, अब याद रखिए एनिमल होता है ना, तो ये किसका आ जाएगा? ये आता है आपका व्यंजन में, सॉरी हाँ स्वर में आता है। तो यहाँ पे आप एन लगा सकते हैं, एन एनिमल। नर्मदा, नर्मदा क्या है? एक नदी है। मैंने बोला नदी के नाम के पहले दा लगाना है। शिप्रा, शिप्रा भी नदी का नाम है, दा लगाना है। अब देखिए यहाँ पे ऑनियन, और क्या है आपका? स्वर है, तो स्वर में एन आ गया। एप्पल, एप्पल भी ए, एन आ गया। सन, सन भी एक होता है, दा आ गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और जो भी बच्चे आर्टिकल्स पे डरते हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि उनके डाउट क्लियर हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।